नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आप लोग को रक्षाबंधन के दिन का एक झलक दिखाने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन में हम क्या क्या किए, कैसे अपने भाई को राखी बांधे। ये छोटा सा झलक आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन एक दिन बाद हुआ था, जैसे कि 11 तारीख को रक्षाबंधन होना था तो नहीं हुआ। 12 तारीख को पंडित जी बोले शुभ मुहूर्त है, वो भी 7:15 तक ही सुबह सुबह है। तो हम लोग बहुत सुबह उठ गए थे राखी बांधने के लिए कि शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधा जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक और भाई हमको मंदिर ले जा रहा है, इसके साथ हम वीडियो नहीं बना पाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं अब हम माता शक्ति स्थान पहुँच गए हैं। हम लोग रक्षाबंधन के दिन सब जगह पूजा करते हैं, तो पहले पूजा कर लेते थे तो अब राखी बांधते थे। इस बार सबसे पहले राखी ही बांधे हैं क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त था। तो राखी बांध के हम लोग सब परिवार मिलके पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये माता शक्ति स्थान है। ऐसा मान्यता है, पुराने ज़माने में यहाँ पर एक किसान खेती करने के लिए आया था जिसका ये खेत था। तो यहाँ पर वो एक कुदार मारा, जहाँ पर पिंडी बना हुआ है माता शक्ति का, तो कुदार मारा तो वहाँ से खून निकल गया। तो वो डर के भाग गया अपना घर। जब रात में वो सोया तब उसको माता सपना में बोली कि हमको वहाँ पर स्थान दो, वहाँ पर हम रहते हैं। तो वहाँ पर माँ का स्थान दिया गया, इसलिए इस मंदिर का नाम माता शक्ति स्थान है। शक्ति थान बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। ये जो है भागलपुर ज़िला में ही पड़ता है, तेतरी ध्रुवगंज के पास। तो ये ध्रुवगंज के पास है। अब देख सकते हैं ये मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है जो कि तेतरी में है। ये भी भागलपुर ज़िला में ही है तेतरी मंदिर। ये बहुत भव्य मंदिर है, क्या बताएं आप लोग को। मंदिर देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर सालों भर यानी कि 365 दिन भीड़ लगा रहता है। और दुर्गा दशहरा में तो यहाँ पर पैर रखने का जगह नहीं मिलता है कि कैसे यहाँ पर पैर रखें, इतना भीड़ रहता है। वैसे तो इस मंदिर में सालों भर भीड़ लगा ही रहता है। हम लोग के घर के पास है तो हम लोग का हमेशा आना जाना होता है। अभी तो हम मैके आए हुए हैं राखी बांधने के लिए। मेरी बहनें सब भी आई हुई है। ये देखिए मेरी बहन गई। और यहाँ पर देख सकते हैं माता का मंदिर बहुत ही भव्य है, देख के मन गदगद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माता का जो प्रतिमा है ये शीशा के अंदर बंद है। अभी ये शीशा के अंदर बंद है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से कोई भी निराश होके नहीं लौटता है। जो भी मांगता है उस सब की मुराद जल्दी माता रानी सुन लेती है। माँ दुर्गा सबकी मुराद जल्दी ही पूरी कर देती है। इसलिए मेरी मम्मी लोग हमेशा यहाँ पूजा करने के लिए आती है। मम्मी लोग हमेशा माता रानी से कुछ ना कुछ मांगते रहती है। जो भी दुख तकलीफ होता है माता को सुनाती है और माता दूर भी करती है। फिर माँ लोग आके मानता उतारती है, माँ की पूजा करती है, आराधना करती है। तो माँ मेरी आई हुई है हमारे घर से। मेरी माँ, छोटी माँ, मेरी भाभी। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी भाभी है। ये देखिए, ये देख के मुस्कुरा रही है। इनके लिए हम क्या बोले। ये जैसे एक गाना है ना कि लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। तो इसी तरह इनका स्वभाव है, ये लक्ष्मी के तरह है और ममतामयी है। जैसे माँ दुर्गा है उसी तरह ये मेरी भाभी है। सबका ख्याल रखती है। जो कोई भी इनके पास आता है वो सबका ख्याल मेरी भाभी रखती है। ये अपना दुख नहीं देखती है कि इसके शरीर में क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, लेकिन अगर कोई इनके पास आ जाता है तो ये सबकी सेवा करती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी बहन लोग के साथ बैठे हुए हैं। ये बगल में बहन की सास है, वो भी बैठी हुई हाथ हिला रही है। तो हम लोग सोचे कि बैठे हैं तो चलो इंस्टाग्राम का एक वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर हम लोग तो अपना अपना घर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे या ना मिलें। लेट से मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन तुरंत तो नहीं मिलेंगे। तो हम लोग एक वीडियो शूट किए
माँ लोग गई थी चुंदरी लाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के माँ लोग का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी छोटी माँ ये चुंदरी लेके आई, माता को चुंदरी चढ़ाना था। और ये हम लोग से कह रही है कि यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, और अंदर चलो, वहाँ पर पूजा हो रहा है। और पूछ रही है कि सब कोई अंदर ही है ना, कोई इधर उधर तो नहीं है। तो हम लोग बताएं कि नहीं, सब कोई अंदर में ही आपका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ का चुंदरी आ गया है। अब भाभी पूजा का सामान निकाल रही है, देख रही है कि किसमें क्या सब चीज़ है। मेरी माँ लोग कोई भी पूजा होता है तो भाभी से ही करवाती है, कोई भी पूजा होता है, ताकि भाभी सीख ले और आने वाले पीढ़ी को भाभी सिखाए। माँ रहेगी या ना रहे, लेकिन भाभी तो रहेगी, इसीलिए माँ तो भाभी को सिखा देगी, फिर भाभी अपनी बहू को सिखाएगी। तो माँ इसीलिए कोई भी पूजा पाठ होता है तो भाभी से ही करवाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाभी गंगा जल से पिंडा को नीप रही है, वहाँ पर गंगा जल से साफ की। और ये देखिए सारा पूजा के सामान में गंगा जल छिड़की। अब देखिए ये भाभी पान रख रही है, सबके हिस्से का पान भाभी ही रखेगी। भाभी सब कुछ सरिया देगी, उसके बाद माँ लोग सिर्फ धूप और दीप दिखाएगी। सारा काम भाभी का ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबके हिस्से का पान भाभी ही लगा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पान रख चुकी है भाभी। माँ लोग माता का भजन गा रही है, माँ, मौसी, मामी, बुआ लोग सब मिलके माता का भजन गा रही है। और इधर भाभी पूजा का तैयारी कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं भाभी भोग लगा चुकी है माता का, वहाँ चुंदरी रख चुकी है और दिया और धूप दिखा रही है। अब देख सकते हैं सब जन मिलके धूप दीप दिखा रहा है। भाभी दिखा रही है, माँ दिखा रही है, मेरी छोटी माँ, बुआ, मामी, सब कोई एक एक करके माता को धूप दीप दिखा रही है। और उसी में पंडार दे देगी, फिर भाभी उठा लेगी प्रसाद। तो हम मैया से कहते हैं कि हे माता, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की मुराद पूरी कर दीजिएगा मैया, उन सभी की मनोकामना पूरी कर दीजिएगा। तो सब बोलिए माता रानी की जय।